कि आप अमेज़ोन पर होलसेल किस तरह कर सकते हैं। जब हम होलसेल की बात करते हैं तो होलसेल हमारे पास मोस्ट सेफेस्ट मॉडल है। आप जो होलसेल है उसको लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यूके के लिए आपको जो है वो आपके पास $4,000 है तो आप उसमें होलसेल में जा सकते हो। आपके पास जो होलसेलर और ब्रांड होते हैं ना, जो कि आपके पास लेजिटिमेट ब्रांड्स हैं, होलसेलर है, ठीक है, उनसे आप इनवाइसेस ले सकते हैं और आपका इनवाइसेस का मसला भी इसमें जो है वो हल हो जाता है। उसके बाद अगर आप जाते हैं यूके में तो ऑफ कोर्स उसके लिए आपको जो है वो वैट आईडी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने यूके में अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना होता है। उसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आपको जो है वो आप क्या कर सकते हैं, आपको वर्चुअल एड्रेस की जरूरत होती है जो कि आपको इजीली $10 to $15 पर मंथ जो है वो मिल सकता है। इसमें जो सप्लायर और ब्रांड्स होते हैं ना, वो आमतौर पर जो मुश्किल हमें यहाँ पे पेश आती है उसको मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि जो सप्लायर्स और ब्रांड्स होते हैं ना, वो आमतौर पे क्या करते हैं, वो अमेज़ोन और ईबे के जो सेलर्स होते हैं उनको लो नहीं करते, ठीक है। उनके लिए उनको लो नहीं करते कि आप जो है वो उनसे परमिशन जब हम लेने जाते हैं तो वो इन अमेज़ोन और ईबे वालों को लो नहीं करते अपने ब्रांड को बेचे। तो हमने तो इसका सिंपल हल है कि आपने स्टार्ट पे बहुत ज्यादा बड़े ब्रांड्स के साथ नहीं जाना। ये ना हो आप बहुत ज्यादा बड़े ब्रांड्स के साथ जाए जिनकी पहले ही हजारों डॉलर्स में जो है वो सेल है, ठीक है। तो आप ज़ाहिर है आपको वो परमिशन नहीं देंगे, वही ब्रांड आपको इजाजत देंगे और किस तरह देंगे वो भी हम आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर हम बड़े ब्रांड्स की बात करें तो हम अगर फॉर एग्जांपल आप ब्लैक एंड डेकर की एग्जांपल ले लें, ठीक है, लीको की एग्जांपल ले लें आप, तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के एडिडास हो गया, इनके पास आपने परमिशन लेने नहीं जाना, ठीक है। इससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा क्योंकि आपने उनसे परमिशन कैसे लेनी है, आपने थोड़ा सा कहना है कि हम आपको एज अ सेलर जो है ना हम आपकी वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है। वो इस तरह के आप उन्हें बोलेंगे कि हम जो है वो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग टू योर अदर सेलर जो है हम आपका जो है सेल बूस्ट करेंगे। हम आपको जो बाकी आपके सेलर्स है ना वो सेलिंग तो कर रहे हैं लेकिन आपकी सेलिंग बूस्ट नहीं कर रहे, तो हम ऐसे करेंगे जो आपकी लिस्टिंग में मिस्टेक्स है, ठीक है, तो आप एक लिस्टिंग डेफिशिएंसी रिपोर्ट बना लेंगे। आप उन्हें कहेंगे हम हमारे पास रिपोर्ट है, हमने चेक किया बाकी सेलर्स जो है ना वो आपके ब्रांड तो बेच रहे हैं लेकिन सेल बूस्ट नहीं कर रहे, तो हम आपकी थोड़ा सा हम पीपीसी चलाएंगे इस तरह करके ना, तो आप थोड़ा सा ये रेफरेंस अपने पास ऐड करेंगे। फिर ये प्राइवेट लेबल आपके पास फ्लिपेबल बिजनेस होता है। अगर आपने होलसेल में जाना है ना, उसमें ये होता है कि आपके ब्रांड्स के साथ अकाउंट बनाए हैं, वो सारा कुछ आप क्या करते हो वो दे देते हो, ठीक है। इस तरह ही फ्लिपेबल आपके पास होगा, आप ब्रांड्स के साथ अपने अकाउंट बना लो। अगर एक प्रोडक्ट आपको जो है वो $300-400 जो है वो आपको मंथली दे रहा है, एक प्रोडक्ट से आपको $300-400 का प्रॉफिट आता है, तो अगर आप इसी तरह के 4-5 प्रोडक्ट लगा देंगे, ठीक है, इस तरह आपके पास जो है अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। इस तरह आपने इसमें सोर्सिंग पे मेहनत करनी है, आपने अच्छे ब्रांड्स के साथ जो है वो अपने अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है, उन्हें कॉल्स करनी है या ईमेल करनी है, और कॉल का रिस्पॉन्स हमेशा आपके पास जो है वो अच्छा आएगा एज कम्पेयर टू जो है ईमेल। उसके बाद आपने उन्हें अपनी वेबसाइट दिखानी होती है, आप होलसेल के लिए वेबसाइट बना रहे हैं, कोई भी आपकी जो कैटेगरी है स्पेसिफिक करके, ठीक है, उस पर आप वेबसाइट बना रहे हैं, और वेबसाइट बनाने के बाद जो है ना वो ब्रांड्स के साथ जो है वो वेबसाइट बनाने के बाद आप ब्रांड्स को बताएं कि ये हमारी वेबसाइट है, इस पर सेलिंग हो रही है, ठीक होते हैं ना वो आपकी चेक करने के लिए आपकी ऑथेंटिक वेबसाइट है या नहीं। ये बहुत ज्यादा कम होता है कि वो आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस कर दें, तो आप ऐसे करें कि आप वॉलमार्ट वगैरह से परचेज करके तो उन्हें शिप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत ही ज्यादा कम चांसेस है इस चीज के। ना एक्सटेंशंस करनी होती है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस की हुई है, मैं आपको करके बताऊंगी। आप जाएंगे गूगल पे, ये यहाँ से इसे ओपन करें, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके क्रोम पे ऐड हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन आ रही है ना,
ये DSP क्यू की वजह से आ रही है। ये आपको जो वाइट सा पेज नजर आ रहा है उसमें मॉडल नंबर उसने बताया हुआ है, उसके बाद उसने प्रोडक्ट की डायमेंशंस बताई हुई है, उसके बाद टारगेट बताया हुआ है, ठीक है, यूनिसेक्स है, उसके बाद मटेरियल की टाइप बताई हुई है, उसके बाद बेस्ट सेलर है, ये सारा कुछ आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये किसकी वजह से आ रहा है? ये सी एक्सटेंशन की वजह से, यानी प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, ये DSP क्यू आपको आप इस पे माउस रखेंगे तो ये आपको सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। एक्सटेंशन है, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास अगेन यहाँ पे आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, तो है ना, ये एक्सटेंशन आपको स्टॉक के बारे में बताया कि आपका स्टॉक कितना अवेलेबल है। ये आपको बता रहा है इसकी प्राइस और इसके पास एक ही रह गया स्टॉक अवेलेबल, ठीक है। फुलफिल बाय अमेज़न, यस। इसकी रेटिंग बता रहा है, ये टोटल स्टॉक आपको बता रहा है, ठीक है। स्टॉक चेक करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। ये फुलफिल बाय नो अमेज़न है, ठीक है। ये आपको बता रहा है ये स्टॉक्स, टोटल स्टॉक्स बनता है, ठीक है। यहाँ पर FBA टूल किट, यहाँ से हर एक कैटेगरी के लिए आपको लादा लादा दिखा रहा है, ठीक है। अब जो भी आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी आप देखें, हमारे पास कैटेगरी क्या थी, सॉरी, हमारे पास सेल रैंक था 739, ठीक है। जिसका सेल रैंक हो 739, हम इसका देख लेते हैं हमारे पास क्या बनता है इस पर। ये देखें लास्ट डे में इसकी 70 सेल हुई है, जो कि बहुत अच्छी सेल है, आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर ये मेरा कीपा ओपन होता है तो मैं आपको ये दिखाती हूँ प्रोडक्ट की डिटेल। ये प्रोडक्ट की डिटेल आपको देखिए नजर आ रही है, ठीक है। 3 मंथ का, यहाँ से ईयर पे क्लिक करें तो ईयर का हो जाएगा, यहाँ से 3 मंथ का स्टार्ट है, यहाँ से आप ईयर के स्टैट्स चेक कर सकते हो। ये आपका स्टैटिस्टिक्स है,